ये बुढ़ा अभी तक मरा क्यों नहीं? इस बुढ़े ने ना मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। सोचा था इसको घर से बाहर निकाल दूंगी तो ऐसे ही मर जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं मरा। ये लोगों से मांग मांग के खाता है। देखते हो और कितने दिन जीता है ये, ऐसे ही पड़ा रहे। बेटा 2 दिन से खाना नहीं खाया, बहुत भूखा हूँ बेटा, कुछ खाने को दे दो बेटा। अरे अंकल जी, ये क्या हालत बना रखी है आपने? और ये सड़कों पे भीख क्यों मांग रहे हो? प्रेम इतना पैसे वाला है, आप भी इतने अच्छे घर से हो, फिर आप इस सड़कों पे भीख क्यों मांग रहे हो? लोगों से खाना क्यों मांग रहे हो? जानते हो तुम प्रेम को? हाँ अंकल, मैं प्रेम को अच्छे से जानता हूँ। प्रेम मेरे स्कूल का दोस्त है, हम दोनों साथ पढ़ते थे। अरे अंकल वो सब छोड़ो, ये सब कैसे हुआ? क्या हालत बना रखी है आपने? कुछ तो बताओ ना आप। बेटा क्या बताऊं, बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। पर अंकल मुझे एक बात बताओ, आपकी बहू ने आपको घर से बाहर क्यों निकाला? बेटा मैं बीमार रहता हूँ और कुछ भी उससे खाने को मांगता हूँ तो मुझे खाना नहीं देती और हमेशा मुझे सुनाती रहती है। बेटा बहू जो भी मुझे काम बोलती थी मैं सारे काम कर देता था, लेकिन उसके बाद भी उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वो मुझे धमकी देती रहती है कि मैं दोबारा दिखाई दिया तो वो मेरे ऊपर दहेज का केस कर देगी और मुझे जेल भेज देगी। उसके बोलने से केस हो जाएगा क्या अंकल? ऐसे कुछ नहीं होता और आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप समझा मैं, आपकी बहू प्रेम के सामने एक अच्छी बीवी होने का नाटक करती है, लेकिन जैसे वो घर से बाहर जाता है वो आपके ऊपर अत्याचार करती है, आपको परेशान करती है, आपका शोषण करती है। अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपके साथ मैं हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। चलिए आप मेरे साथ। नहीं नहीं बेटा, वो मेरे बेटे पे भी केस कर देगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगा। अरे अंकल जी आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आपको और आपके बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। गलत वो है ना कि आप। अब आप एक काम करिए, मेरे साथ गाड़ी में बैठिए, अब हम घर चलते हैं। अब हम उसकी सच्चाई उसके पति के सामने लाएंगे। चलो अंकल आप मेरे साथ चलो। नमस्ते भाभी जी। अरे भाभी जी, प्रेम कहाँ है? प्रेम नहीं दिखाई दे रहा। नमस्ते, वो प्रेम वॉशरूम में है, मैं उसको बुलाती हूँ। प्रेम, प्रेम तुम्हारे दोस्त आए रवि। अरे क्या हाल है भाई? अरे मैं अच्छा हूँ, तू ये बता तेरे पापा कहाँ हैं? पापा तो गाँव गए हैं। गाँव गए हैं? ये तुझे किसने बताया? अरे काव्या तो पापा को स्टेशन तक छोड़ के आई थी और इसने मुझे बताया कि पापा गाँव गए हैं। अच्छा जरा 1 मिनट रुको। अंकल जी एक बार आना। पापा यहाँ? पर रवि, मेरे पापा तेरे साथ क्या कर रहे हैं? भाई भाभी ने झूठ बोला था तुझसे। वो तेरे पापा को कोई गांव छोड़ के नहीं आई थी, बल्कि बीच रोड पर छोड़ दिया था, भीख मांगने के लिए, दर दर भटकने के लिए, दूसरों के आगे हाथ फैलाने के लिए। अरे वो तो मेरी आज नजर पड़ गई। मैंने उनसे पूछा अंकल जी आपकी हालत किसने बनाई, तब उन्होंने मुझे बताया। और जो ये तेरी बीवी तेरे आगे सती सावित्री बनने की कोशिश कर रही है ना, ये सब उसका करा कराया है। और हाँ, इसने तो तेरे पापा को यहाँ तक की धमकी दी कि अगर वो घर आते हैं तो वो पूरे परिवार को, इवन तुझे, दहेज की झूठे केस में फंसा देगी। इसलिए तेरे पापा की यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं हुई। और करते ही क्या, बहू ने तो घर से बाहर निकाल ही दिया था और ये भी धमकी दी थी तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बेटे को भी जेल में भिजवा देगी। ये गरीब बाप, मजबूर बाप करता क्या? बस अब और नहीं, इसलिए मैं अंकल को यहाँ पे लेके आ गया। अब जो करना है तुझे करना है। और भाई तुझे पता है, बुरा तो मुझे तब लगा जब मैंने अंकल को भीख मांगते हुए देखा। अरे तू इतने पैसे वाला, इतना कमाता है, उसके बाद अंकल की ये हालत है। अरे ऐसी भी क्या मजबूरी रही होगी इसकी जो इसने अंकल को घर से बाहर निकाल दिया? जवाब दे प्रेम, शांत क्यों खड़ा है? काव्या क्या है ये सब? ये क्या बोल रहा है? तुमने क्या ये सब? अरे और तो क्या करती मैं, तुम्हारे बाप ना बस पूरा दिन इस घर में पड़े रहते थे। और तुम तो अच्छे से जानते हो ना कि मैं कितनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे कितने अच्छे अच्छे दोस्त हैं, कितने हाई लेवल वाले दोस्त हैं। और जब वो मेरे घर पे किटी पार्टी पर आते थे तो तुम्हें नहीं पता, अरे मेरे
मेरी कितनी ज्यादा बेइज्जती हो जाती थी तुम्हारे पापा की वजह से। अरे पूरा दिन तो घर पे पड़े रहते थे और वो भी पुराने से कपड़ों में। अरे तुम्हें पता है मेरे दोस्तों के सामने कितनी बेइज्जती हो जाती थी, वो मुझे कितना कुछ सुनाती थी कि कैसा ससुर है तुम्हारा, पूरा दिन घर में पड़ा रहता है। अरे तो मेरे पास ना कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मुझे अपना लेवल और रेपुटेशन की ना बहुत ज्यादा फिक्र है, समझे तुम। और एक और बात, अरे तुम्हारे पापा ना जब देखो मुझे टोकते रहते थे कि बेटा क्लबिंग जा रहे हो तो ये मत पहन के जाओ, वो मत पहन के जाओ। अरे मेरी अपनी जिंदगी है या नहीं है? मेरा जो मन चाहेगा ना मैं वो पहनूंगी, और वो होते कौन है मुझे रोकने टोकने वाले। और ऊपर से उनकी सेवा, अरे उनकी सेवा ना मेरे से नहीं होती थी। जब देखो ना बस पूरा दिन ना मेरे सिर पे पड़े रहते थे वो कि बेटा ये कर दो, वो कर दो, दवाइयाँ दे दो, खाना दे दो। अरे पागल हूँ क्या मैं? और ऊपर से 10 बारी तो इनकी चाय बनाती थी मैं। अरे यही नौकरानी बना के रख दिया था मुझे, इसलिए छोड़ दिया मैंने इनको बाहर। लेकिन मुझे क्या पता था यहाँ पे आ जाएंगे ये मेरा जीना हराम करने। काव्या क्या ये सब? तुमने क्या ये सब? तुमने मेरे पापा को घर से बाहर निकाला। और किस स्टैंडर्ड की बात कर रही हो तुम? ये स्टैंडर्ड मैंने तुम्हें दिया है। तुम्हें तो पता ही है ना कि तुम्हारी फैमिली कैसी है। अरे तुम्हारी मेरे से शादी होने के बाद तुम्हारे कुछ बड़े दोस्त क्या बन गए, तुमने तो मेरे पापा को घर से बाहर निकाल दिया। अरे मानता हूँ मेरे पापा गाँव से, इनको सिंपल रहना पसंद है, तो क्या हो गया इसमें? इसका मतलब तुम मेरे पापा को घर से बाहर निकाल दोगी? तुम मेरे पापा के साथ नौकर वाला बिहेव करोगी? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी काव्या। काव्या अगर ऐसा कुछ तुम मेरे साथ करती ना, मैं तुम्हें एक बार को माफ भी कर देता, लेकिन तुमने मेरे पापा के साथ किया। अरे मैं तो सोच भी नहीं सकता। अरे एक बहू का फर्ज होता है घर को जोड़े रखना, सास ससुर की सेवा करना, और तुमने क्या करा? तुमने अपने ससुर को, अरे अपने बाप जैसे ससुर को घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन अब और नहीं, मैं तुम्हें अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। काव्या इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो, मेरे घर से निकल जाओ। क्या? घर से बाहर? नहीं प्रेम, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब से ना मैं पापा जी का ध्यान ना बहुत अच्छे से रखूंगी, और मैं कभी भी उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं करूंगी। प्लीज तुम लास्ट चांस दे दो, मुझे से घर से बाहर मत निकालो। काव्या तुम्हें जो करना था ना तुमने कर दिया, अब मैं करूंगा। डिवोर्स के पेपर तुम्हारे घर तक पहुंच जाएंगे। निकलो मेरे घर से।